तो हेलो दोस्तों, कुंदन स्टडी 0.2 में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आज चैप्टर 3 कराने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में 1 और 2 चैप्टर करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपके पास मिलता रहे। तो दोस्तों बिना देर किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे जितने भी 3 चैप्टर से बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव पूछा है उसी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, कहता है दोस्तों कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है दोस्तों। सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है दोस्तों। 2 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो बिल्कुल जो उसका निधन हुआ था वो बिलगिठन नर्सिंग होम में हुआ था, ठीक है दोस्तों। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल आपसे कहता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो बिल्कुल अमेरिका को दलाल कहा गया है, ठीक है। अमेरिका का दलाल जयशंकर प्रसाद यानी जयप्रकाश नारायण को कहा गया है, ठीक है दोस्तों। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और 4 नंबर प्रश्न के बाद देखिए क्या कहता है दोस्तों। तो 4 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। तो बिल्कुल डॉक्टर रहमान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आगे 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली। तो बिल्कुल स्वामी सत्यदेव, ठीक है दोस्तों। स्वामी सत्यदेव यानी बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, कहता है आपसे कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है, ठीक है। कि फ्री प्रेस यानी प्रेस के मालिक कौन है। तो बिल्कुल आपका सदानंद जी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और 7 नंबर सवाल की ओर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करते हैं ना दोस्तों, तो उमाशंकर दीक्षित को, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल की ओर चलते हैं ना दोस्तों। तो 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ प्राप्त की यानी कहाँ उत्तीर्ण की, पास की, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका बिहार विद्यापीठ में किया, ठीक है। यानी डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जो कि बौगा वाला सवाल है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और 9 नंबर सवाल देखिए आप लोग, ये बौआ वाला सवाल है जो कि आप लोग बहुत मतलब पिछले 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बौआ वाला सवाल है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। ये तो एक बौआ जानता है, ठीक है दोस्तों। यानी 1924 ईस्वी में। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए वही सिर्फ प्रश्न है लेकिन यहाँ पे घुमा दिया है। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण यानी जयप्रकाश नारायण जो है वह मार्क्सवादी कब बने थे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आपका कब बने थे, जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो जयप्रकाश नारायण को मार्क्सवादी बनाया गया था, यानी 1924 में, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कहता है। कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु किसका पुस्तक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करते हैं ना दोस्तों, तो मैला आंचल हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि 1900 यानी 74 में बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं ना, तो आपका अब्दुल गफूर थे, ठीक है। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं लगभग 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिल नंबर राइट इसका आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे 14 नंबर सवाल की बात करते हैं ना। तो 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ये सब बउआ वाला सवाल है। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को मतलब जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। बिल्कुल ये नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 15 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका प्रभावती देवी हो जाएगा। ठीक है, जो कि किशोर दास की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, जो कि किशोर दास की क्या थी, तो पुत्री थी। ठीक है, चलिए यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो मतलब इसके पिता का नाम था किशोर, यानी किशोर दास। ठीक है, किशोर दास के पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर देखिए कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसका रचना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि 17 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिल्कुल इसका अगर राइट आंसर की बात करते हैं ना दोस्तों, तो आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी ये नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं ना, तो आपका 1998 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल की बात करते हैं ना। तो 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा वो रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, यानी ये नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये नंबर बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं और 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल देखिए कहता है कि माटी की मूर्ति रचना किनकी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो राम मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, यानी इसका बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि 21 नंबर सवाल कहता है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, आप लोग 21 का कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बउआ वाला सवाल है और आप लोग जानते हैं कि बउआ वाला सवाल आप लोग आंसर में बता सकते हैं। ठीक है, तो 21 का आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 22 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखिए कहता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो लोकनायक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बउआ वाला सवाल है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको सारा ऑब्जेक्टिव इसमें से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 23 नंबर सवाल देखिए कहता है कि 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सारा प्रश्न को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। कह रहा है कि जयशंकर मतलब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो पटना के यानी 5 जून 1974 ईस्वी के पटना के गांधी मैदान में दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आ गया। देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। कह रहा है कि जयप्रकाश यानी जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जो कि हर एक साल पूछता है और यह 2025 में पूछा था। ठीक है दोस्तों, और 26 में भी आएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा बाउल हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 25 नंबर सवाल की बात करते हैं ना। देखिए कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र मतलब आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो बिल्कुल 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मतलब पटना के गांधी मैदान में किया था। तो बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे 26 नंबर सवाल देखिए कहता है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था।
तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हर्षु दयाल हो जाएगा, ठीक है। यानी बी नंबर बिल्कुल आपका बउआ वाला सवाल है, ठीक है दोस्तों। चलिए बिल्कुल बी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और 27 नंबर सवाल देखिए, कहता है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं ना तो आपका संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और 28 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। ये सब बउआ वाला सवाल है जो कि भाषण है, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बउआ वाला सवाल है तो आप लोग बता देंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, ठीक है। देखिए 29 नंबर सवाल कहता है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करते हैं ना दोस्तों, आपका जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और आगे 30 नंबर सवाल की बात करते हैं ना तो 30 नंबर सवाल कहता है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका किसका है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर सही होगा, बउआ वाला सवाल है ना। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 31 नंबर सवाल की बात करते हैं ना दोस्तों, तो कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ और कब हुआ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करते हैं ना दोस्तों, तो सीताब यानी सीताब दियारा गांव में हुआ था, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं बउआ वाला सवाल। 32 नंबर सवाल देखिए, बउआ वाला सवाल है। तो कह रहा है कि 1974 ईस्वी में, ठीक, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बिल्कुल ये बउआ वाला सवाल है जो कि जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है दोस्तों। यानी डी नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। और 33 नंबर सवाल देखिए, बउआ वाला सवाल कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 5 जून, ठीक है दोस्तों। 5 जून 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 1974 किधर है, तो बिल्कुल आपका ए नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। 34 नंबर सवाल देखिए, कहता है दोस्तों, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपका अच्छे से दिख जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा से अब दिखेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की अगर बात कर देंगे ना, आपको मैक्सिस पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी देश को मतलब देश सुधारक के लिए उसको सम्मानित किया गया था, समाज सेवक के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। और 35 नंबर सवाल देखिए, कहता है क्या, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए देखिए कह रहा है कि 35 नंबर कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। तो बिल्कुल उसका मित्र जो था वो ईश्वर एरर था, ठीक है। यानी सी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 36 नंबर सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। और 36 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है। तो उनके अनुसार अगर बात करते हैं दोस्तों तो आपका बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपका बी नंबर होगा, ठीक है, नई पीढ़ी के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे 37 नंबर सवाल की बात करते हैं ना, तो 37 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो बिल्कुल उसका दोस्त ईश्वर एरर के घर पर पड़ा था, ठीक है दोस्तों। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। 38 नंबर सवाल देखिए और आंसर दीजिए कि कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो बिल्कुल बउआ वाला सवाल है जो कि आप लोग बउआ वाला सवाल को आंसर दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल बी नंबर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए, कहता है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करते हैं ना तो आईएससी की, यानी आईएससी की परीक्षा की, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे 40 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पूरा अच्छे से दिखेगा ना तो मज़ा आएगा सवाल को उत्तर देने में, ठीक है दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि पुलिस के बड़े पदाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण
नहीं होते तो ये बिहार मतलब जल गया होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करते हैं ना, तो दीक्षित जी से, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह 40 प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस लेसन को देख सकते। मिलते हैं ऐसे यानी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।